अरे भैया, तो स्पीडी और लुसेंट तो सब लोग पढ़ रहा है ना, तो उसकी जानकारी तो सब। ये नहीं कहता हूँ कि स्पीडी, लुसेंट, क्राउन, एटम बम, परमाणु बम खराब, एकदम पढ़ना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट लेना है। लेटर के जैसा अगर नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में गड़बड़ होगा। नवरात्र किए हुआ उनके माथे पर लिख दूंगा दरोगा वो दरोगा होंगे। स्पीडी और लुसेंट पढ़ के लोग सिपाही भी नहीं निकाल पाएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम जोली पर। बिहार दरोगा की 1275 पदों पर एसआई की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होगा जो एक स्मार्ट तरीका से स्ट्रेटजी करेंगे। एक सही तरीके उनको गाइडेंस करने वाले शिक्षक चाहिए। तो अभी हमारे साथ हैं जाने माने बिहार के सबसे प्रसिद्ध शिक्षक दरोगा गुरु रहमान सर। सर, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तैयारी से पहले सर छात्रों के दिमाग में एक ही सवाल आता है कि एग्जाम सर कब होगा, कितना दिन सर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए समय इस बार मिल रहा है? सर देखिए, एक बात स्पष्ट हम बता दें कि एग्जाम या तो दिसंबर के लास्ट में या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों को ये मान के चलना चाहिए कि उनके पास 60 से 65 70 दिन के बीच का समय है, और 70 दिन में क्या पढ़ना है वो छोड़ दें, क्या नहीं पढ़ना है उस पर ध्यान दें, तो निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा। लेकिन समय बहुत कम है और इस बार टसन बहुत ज्यादा है, क्योंकि 2014, 17, 24, 46, 2213 सारे लड़के, साथ साथ बीपीएससी के फेल लड़के, यूपीएससी के फेल लड़के, सब लोग इसमें भिड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से टफ परीक्षा है, लेकिन असंभव नहीं है और पढ़ने वाले को होगा। सर, आपने बताया कि लगभग 70 से 80 दिन सर समय मिलेगा प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। तो इसमें सर छात्र जो है कैटेगरी वाइज बट गए हैं। कुछ ऐसे छात्र हैं जो 2213 में पीटी निकाले, मेंस निकाले और उनका मेरिट नहीं बन पाया। कुछ इससे भी पहले से थे 2446 बैच से, वो भी प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले, अंत में फिजिकल में छट गए या किन्हीं के मेरिट नहीं बना। एक तो सर एक प्रकार का ऐसा छात्र हो गए, और एक ऐसा स्टूडेंट है सर जो अभी न्यू तैयारी कर रहे हैं दरोगा की एग्जाम को लेकर। 7-8 मंथ एग्जाम को तैयारी किए और अभी वो सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इन दोनों में सर मतलब कंपटीशन लेवल किस प्रकार होने वाला है सर? एकदम स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि कंपटीशन कोई भी हो, कोई कितना दिन से तैयारी करता रहे उसका फर्क नहीं पड़ता है। हो देखते हैं बहुत सारा, हम देखे रिजल्ट की नया नया तैयारी किया, जैसे लौकुश मेरा बच्चा था, पहली बार परीक्षा दिया, मार्क करके निकल गया। तो उस तरह के बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते हैं और हवाबाजी नहीं करते हैं और उसमें वो निकल जाते हैं। तो मैं तमाम उन बच्चों से, जो कि बच्चे लोग कहते हैं कि मैंने स्पीडी पढ़ा, लुसेंट पढ़ा, मेरा हो गया। अरे भैया, तो स्पीडी और लुसेंट तो सब लोग पढ़ रहा है ना, तो उसकी जानकारी तो सबको है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि स्पीडी, लुसेंट, क्राउन, एटम बम, परमाणु बम खराब है, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसको कब पढ़ना है। तो मैं तमाम उन बच्चों से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल केवल और एजुकेशनल चैनल है और कोई फालतू चीज मैंने आपके चैनल में नहीं देखा है, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जैसे इतिहास का 3 पोर्शन है, एंशिएंट हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत और आपको आधुनिक भारत। तो एंशिएंट हिस्ट्री और आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत है, इसको ऊपर से सरसरी निगाह से पढ़ लें। लेकिन बिपिन चंद्रा का आधुनिक भारत, एनसीईआरटी, इसका गहराई से अध्ययन कर लें। एकदम पढ़ना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट लेना है तो उसको बिपिन चंद्रा गहराई से अध्ययन कर लें। ज्योग्राफी में 6ठा 7वां और उसके बाद 11 12। आप कहिए कि 8 9 10 क्यों नहीं? तो 8 9 10 इसलिए नहीं कि 6ठा 7वां में जो चीज है वही 8वां 9वां 10वां में है। तो 11 12 में पढ़ लेंगे तो उसका क्लियर हो जाएगा एनसीईआरटी का। उसके बाद पॉलिटी में घटना चक्र का नया वाला आया है, उसको पढ़ने एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। उसके बाद आपको साइंस का 9th 10th एनसीईआरटी और बिहार बोर्ड का बायोलॉजी उठा लें एससीईआरटी का, उसमें से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा, इकोनॉमिक्स टेढ़ा भी लगता है, सैद्धांतिक भी रहता है, तो लोग बोलता है कि माइक्रो इकोनॉमी और मैक्रो एवोल्यूशन इकोनॉमी पढ़ना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी परिस्थिति में जो लड़के क्राउन पढ़ते हैं तो क्राउन का इकोनॉमिक्स पर्याप्त है कि उनके परीक्षा में आ जाएगा। और साथ साथ रहा आपको ट्रेडिशनल, तो ट्रेडिशनल के बारे में हम बताने से पहले आपको बता दें कि 1 साल का प्रतियोगिता दर्पण लव लेटर के जैसा अगर नहीं पढ़ेंगे तो परीक्षा में गड़बड़ होगा। और साथ ही साथ जितना भी परीक्षा हुआ है, दरोगा ने जितना आपको बीपीएससी ने जो जितना परीक्षा लिया है, वो आपको बीपीएससी से जितना परीक्षा लिया है, वो करंट छोड़ के उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना गहराई के साथ पूरा डिटेल के साथ की। मान ले साइमन कमीशन क्या था, तो साइमन कमीशन के
किया तो साइमन कमीशन के बारे में सब कुछ जान लें, उसका प्रीवियस प्रैक्टिस कर लें। अब प्रैक्टिस करने के बाद डेली पेपर देखें, आंख कान खोल के रखें, और तब इन या तो लुसेंट या क्राउन में से कोई भी एक चीज पढ़ लें। मैं दावे के साथ कहता हूं कि 85 से 87% नंबर इनका आएगा। यानी सर इतना जो अभी बुक्स बताए एनसीईआरटी कि 6 से 12 तक पढ़ना है, 6 से 9 तक पढ़ना है हिस्ट्री, तो 11 12 का पढ़ना है ज्योग्राफी, यानी सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही लुसेंट में जाना है। हाँ, एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी तो मैंने पूरा डिटेल्स बताया नहीं, मैंने तो कहा कि प्राचीन भारत का एनसीईआरटी और रामचरण शर्मा मध्यकालीन भारत सतीश चंद्रा को इस सुपरफिशियल अंदाज में देख लें, क्योंकि बाकी वो लुसेंट या क्राउन में तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा का जो है वो आधुनिक भारत को किसी हालत में रगड़ कर पढ़े। उसी तरह ज्योग्राफी में मैंने बताया कि 6 7 का ज्योग्राफी पढ़े एनसीईआरटी, और फिर 11 12 का पढ़े, 8 9 10 छोड़ दें क्योंकि 11 12 साहब उसका पकड़ा जाएगा। उसके बाद मैंने साइंस बताया कि 9 10 पतली पतली किताब है, वो साइंस का एनसीईआरटी पढ़ लें, और बायोलॉजी बिहार बोर्ड का भी पढ़ लें, बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, बीटीबीसी वाला। और इकोनॉमिक्स में आपको क्राउन का इकोनॉमिक्स देख लें, निश्चित रूप से उनके फायदेमंद की चीज रहेगा, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का गहराई से अध्ययन, गहराई से विश्लेषण के साथ अध्ययन करें, और उसके बाद आपको प्रतिरोध दर्पण को लव स्टोरी के रूप में देखें। एकदम जैसे मैंने भी प्रेम विवाह किया है तो मैं लव लेटर बाथरूम में जाकर पढ़ता था, तो उसी तरह ये लोग आपको प्रतिरोध दर्पण को इतना गहराई से पढ़ें कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटे, और सेट प्रैक्टिस तो करें। सेट प्रैक्टिस सब बच्चे करते हैं प्रतिदिन। सर सेट प्रैक्टिस सर कितना करना चाहिए छात्रों? अब तो समय आ गया है 2 क्योंकि मेरे यहाँ भी टेस्ट चल रहा है, 100 क्वेश्चन का रेगुलर टेस्ट चल रहा है, मंडे टू फ्राइडे चल रहा है, सैटरडे को चलता ही है। तो एक तो किसी अच्छे संस्थान में दें जहां पर कैट माने बिल्ली, रेड माने चूहा नहीं पूछा जाता हो, टफ क्वेश्चन पूछा जाता है कि टफ पता रहेगा तो हल्का मार देंगे, तो सेट में वो करें। और साथ ही साथ आपको एक अच्छी गाइड से विश्लेषण के साथ सेट प्रैक्टिस करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 85 से 87 इनका नंबर आएगा और इनको दरोगा में कोई नहीं रोक पाएगा। अभी जो आपने सर जितना अभी बुक्स बताई, इतना अगर जो छात्र अगर सही से अनुसरण कर लेता है तो उसका प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। मैं नवरात्र किए हुआ उनके माथे पर लिख दूंगा दरोगा, वो दरोगा होंगे, दुनिया कोई ताकत नहीं रोकेगा, कोई ताकत नहीं रोकेगा। लोग कहता है कि केवल स्पीडी लुसेंट, तो गलत बात है। केवल स्पीडी लुसेंट पढ़ के लोग सिपाही भी नहीं निकाल पाएगा। इन सब पढ़ने के बाद अगर स्पीडी लुसेंट पढ़ते हैं अति उत्तम, लेकिन इन सब चीज का जो सबसे पहले बेसिक तैयार करना है, तब पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए इस बार बहुत टफ परीक्षा है, बहुत टफ परीक्षा। तो अब सर अंत में छात्रों का सर क्या संदेश देना चाहते हैं जो अभी सर गांव से सुदूर एरिया से जो अभी है तैयारी कर रहे हैं? यही कहूंगा कि 6 घंटा में ब्रह्मांड बना है तो 70 दिन में दरोगा तो बनना कोई टफ काम नहीं है। तो निश्चित रूप से मेरा एक बच्चा है, आपको लॉ कुछ अभी ट्रेनिंग कर रहा है, वो आपको कवि है, और बहुत कभी कभी मैं कहता था कि बेटा रे खाली कविता पढ़ने से काम नहीं होगा, पढ़ो भी। तो बोला गुरुजी आपको वर्दी देंगे। तो मैं देखा था कि पढ़ने का स्ट्रेटेजी स्मार्ट थी उसकी, और उसने उसी हिसाब से उसको पढ़ना शुरू किया, क्योंकि उसने सारा बेसिक किताब पढ़ लिया। लास्ट में आपको लुसेंट हो या क्राउन हो, उसने जो भी पढ़ा हो, लेकिन सारा बेसिक किताब पढ़ा, और टेस्ट नहीं छोड़ता था। टेस्ट और टेस्ट प्रैक्टिस आज तक नहीं छोड़ा, चाहे वो औरंगाबाद में रहा हो चाहे कहीं भी रहा हो, टेस्ट नहीं छोड़ता था। मैंने देखा है कि लगातार टेस्ट देता था, जगह नहीं मिले बस सबसे पीछे जाकर टेस्ट देता था, और हमको बताया था गुरुजी इतना आया। तो मैंने पहले भी उसको, जो विद्यार्थी अगर चाह रहे हैं कि अगर हम रहमान सर के पास अगर सेट प्रैक्टिस करें, उनसे भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, सेट प्रैक्टिस करें तो उनसे भी सिलेक्शन हो जाएगा। और जो विद्यार्थी ये भी चाह रहे कि उनके पास पैसा नहीं है, मैं रहमान सर पास जाना चाहता हूँ, तो मैं फ्री में उनको पढ़ा दूंगा। उनके लिए कुछ बताइए जो अभी सुदूर ग्रामीण एरिया से हैं और वीडियो देखते हैं सर और कमेंट करते हैं कि मेरे पास पटना आने के लिए रहने खाने का पैसा नहीं है, तो उनके लिए सर क्या करने वाले हैं? उनके लिए जो भी बच्चे हैं, जो कि आप है, तो आप रहमान एमसी सर भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और उसके बाद जितना मटेरियल है मैं उनको मटेरियल मुफ्त में उपलब्ध करा दूंगा, और लास्ट में परीक्षा जब देने आएंगे तो उनके रहने खाने की व्यवस्था मैं कर दूंगा। यानी उन लोगों को भी आप फ्री रखिएगा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे साथ थे दरोगा गुरु रहमान सर। इन्होंने बिहार एसआई से रिलेटेड पूरा संपूर्ण रणनीति बताएं, किस प्रकार क्या पढ़ना है, किसको क्या छोड़ना है। लुसेंट सबको बोलते हैं लुसेंट पढ़ना चाहिए, लेकिन सर क्या बताएं, पहले एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, इसके बाद आपको लुसेंट या क्राउन पर फोकस करना है। करंट अफेयर के लिए सर प्रवक्ता दर्पण बताएं। अगर आप इतना अगर कर लेते हैं तो आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों एग्जाम में आपको
70 से 80 नंबर आपका आ जाएगा। 80 प्लस 80 प्लस आपको आ जाएगा। 80 प्लस आ कि जाएगा। हम नहीं बोल रहे हैं, दरोगा गुरु गुरु नामान नरवा गुरु अभी नवरात्र के अवसर पर बोल रहे हैं, नवरात्र दूसरा दिन है, नवरात्र दूसरे अवसर पर करें, इतना पढ़ लेंगे तो ये नहीं होगा कि पीटी पास किए मेंस पास किए। अब ये पढ़ लेने के बाद वे फाइनल मेरिट में इनका रिजल्ट होगा, ये मैं दावे के साथ कर रहा हूं। ऐसे ही हम सर के पास वीडियो लाते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।